सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुबह सुबह एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि सनाउल्लाह मस्ती-खेल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट उम्मीदवार थे, जीते हुए साबिका रुकन कौमी असम्बली, उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 में मुआवजा हुआ और उनके कागजात बहाल हुए और वो जाके अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरीके से चौधरी परवेज इलाही साहब का भी पहुंच गया है जी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो भी उसकी भी हेयरिंग आज होगी। और सनम जावेद की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की सरबराही रुकनी बेंच समाअत करेगा और नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सनम जावेद कौमी के 2 और सूबाई असम्बली के 1 हल्के से कागजात जमा करवाए हैं और आरओ ने कागजात मुस्तरद किए थे। ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा था, वो भी अभी आने वाला है। चौधरी परवेज इलाही साहब की है वो मंसूर अली शाह साहब की अदालत में होगा। शौकत बसरा की अपील भी जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ, खेल जारी है और अगले 2-3 दिनों में मैंने बताया था कि इस हफ्ते कुछ और भी खबरें आएंगी, तो लिहाजा जुमेरात तक हम पहुंच चुके हैं। तो देखिए कि जुमेरात तक पहुंच चुके हैं और अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर मजीद कुछ आपको अच्छी डेवलपमेंट्स मिल सकती हैं, क्योंकि अडयाला जेल में भी जो मुकदमात की समाअत है उसको जरा थोड़ा सा ब्रेक लगी हुई है। साइफर केस चल रहा है, बड़ी तेजी से चलाने की कोशिश की जा रही है, दौड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें भी सरकारी गवाहान जो आ रहे हैं अभी तक उन्होंने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ बराह रास्त किसी किस्म की कोई गवाही नहीं दी। इसलिए जी सिचुएशन और भी गंभीर होती जा रही है। फिर इनके हाथ पांव जो फूले हुए हैं, जावेद हाशमी साहब के घर पे रेड किया गया और वहां पे गिरफ्तारियां हुई, मैं आपको बता चुका हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब के घर पे छापा मारा गया, डंडा बरदार फोर्स जो प्राइवेट फोर्स आ चुकी है वो गए हैं और उनके घर में 3 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, उनके बेटे और बेटी जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को आउट किया हुआ है इलेक्शन प्रोसेस से, लिहाजा उनको भी और इस तरीके से उनके मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। एबटाबाद में वाक़या हुआ है मेहताब अब्बासी साहब के जो थे पार्टनर यानी कि सियासी पार्टनर डॉक्टर साहब, उनको उठाया गया है और उनको 3 MPO के तहत अंदर कर दिया गया है। इसी तरीके से PTI के उम्मीदवार को एंटी करप्शन वाले उठाकर ले गए। तो ये सिलसिला चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी चल रहा है, पंजाब में भी चल रहा है, ये धींगा मुश्ती भी चल रही है। लेकिन अच्छे इत्तलात, उसकी वजह यह है कि सिंध हाई कोर्ट से एक अच्छा फैसला आया और जबरान नासिर ने ये चैलेंज किया था इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली और जो सोशल मीडिया और इन सब को बंद कर दिया जाता है और जो कि बुनियादी इंसानी हकूक में शुमार होता है ये, और उस पर सिंध हाई कोर्ट से रिज्यू किया गया था। आज सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि 8 फरवरी 10 फरवरी तक बिला तात्तुल इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो फराहमी की जाए और इसमें रखना न डाला जाए। लेकिन ये तो एक अदालत का हुक्म है, लेकिन ये PTA वाले बाज नहीं आएंगे और उन्होंने ये करना ही करना है, क्योंकि निगरान वजीर इत्तलात भी ये बात खुलकर कह चुके हैं और IT मिनिस्टर भी कह चुके हैं, PTA के हुकाम भी कह चुके हैं, सब कह चुके हैं कि जनाब ये होगा। उसकी वजह यह है कि इन परेशानी का आलम, मैं आपको बता दूं कि परेशानी का आलम है ना ये, कि अब इनको क्योंकि फिजिकली ये जलसे करने नहीं दे रहे और इंतखाबी जलसे जो हैं वो इंतखाबी रैलियां, कॉर्नर मीटिंग, उनको भी उठा के रख देते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी यही हुआ, जावेद हाशमी साहब के साथ भी यही हुआ और मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ दीगर इलाकों में भी यही हो रहा है। और लाडला कंपनी को बदस्तूर फैसिलिटेशन दी जा रही है, सहूलतकारी दी जा रही है, लेकिन उनका बनना कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तसल्ली रखिएगा कि शरीफ खानदान इस बार इलेक्शन में उनका तिया पांचा हो जाना है, ये बात आप तसल्ली नोट कर लें।